हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू वॉन्डरिंग इंडियन फूडी। और आप देख रहे हैं हमारी वियतनाम ट्रैवल सीरीज़, जहां हम एक्सप्लोर कर रहे हैं मल्टीपल लोकेशंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ वियतनाम। अभी हम हैं हनोई में एंड पार्ट 1 में आपने देखा होगा कैसे हमने फ़्लाइट वगैरह अरेंज की थी, सिम कार्ड अरेंज किया, ट्रेन बुकिंग्स की, और फिर हमने आपको रात में दिखाया नाइट मार्केट की एक झलक। एंड पार्ट 2 था हलोंग बे के टूर के बारे में। और पार्ट 3 में हम आपको ले गए थे ट्रेन स्ट्रीट। पार्ट 4 में हम आपको ले गए थे खतरनाक जेल के टूर पे, और एक हिडन कैफे भी हमने आपको बताया। पार्ट 5 में हम लोग लेके आ गए हैं आपके लिए फाइनली नोट कॉफ़ी का टूर। क्या अमेजिंग एक्सपीरियंस था, व्हाट अ प्लेस इट वाज। प्लस हमने खाना खाया था एक इंडियन प्लेस पे, उसका भी हम आपको रिव्यू देंगे, और भी बहुत कुछ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हमारी मॉर्निंग इतनी ब्यूटीफुल सी स्टार्ट हुई थी विद दिस हैम्पर, जो कि हमारे जो होटल के स्टाफ थी उन्होंने हमारे लिए क्रिएट करके दिया था। सो दे न्यू कि हमारा चेकआउट है और हम लोग ट्रेन लेने वाले हैं। सो ये स्नैक बॉक्स टाइप उन्होंने हमारे लिए क्रिएट कर दिया। इसमें सम स्नैक्स हैं, चॉकलेट्स हैं, सम बार्स ऑल्सो आर देयर। और ये जो स्वीट सा नोट उन्होंने साथ में अटैच किया था, उस पर हमारे मिडिल नेम्स यूज़ किए थे पासपोर्ट से देख के। आई थिंक वियतनामीज़ में मिडिल में जो नेम होता है आई थिंक वो मेन नेम होता है, इसलिए आई थिंक दे गॉट कन्फ्यूज। बट बहुत प्यारा सा सरप्राइज। ये है होटल गाइज, और बहुत अच्छा होटल है, आपको फुल 5 स्टार फील देगा। बट इट्स अ वेरी स्मॉल होटल, बट अंदर से इंटीरियर्स एंड ऑल सर्विसेज आर वेरी वेरी गुड, सो यू कैन कंसिडर। और इसकी लोकेशन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो बस हम लोग रेडी हो गए थे, हमने अपने बैग्स वगैरह रख दिए ले जाके। उन्होंने वहाँ पे अच्छे से लगेज रूम में बैग्स को प्लेस कर दिया था। और हम आज पूरा टाइम पूरा दिन बाहर घूमने वाले थे। उसके बाद वापस आके हमने अपने बैग्स कलेक्ट किए और फिर हम निकल गए थे ट्रेन के लिए। वो आपको कल वाले व्लॉग में देखने मिलेगा। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, वो आप मिस नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें हम आपको पूरा वियतनामीज़ ट्रेन का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। क्या हमसे गलती हो गई थी और जो आपको रिपीट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तो आपको वहाँ जाके ही समझेगा। उसके बाद हम लोग निकल गए हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि था ये कैथीड्रल, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। 2 मिनट के लिए हमें लगा हम किसी यूरोपियन प्लेस में आ गए हैं, बट फॉर सम रीज़न ये बंद था। गाइस जब रीच दी कैथीड्रल, हमारे होटल से ज़्यादा दूर नहीं था और वेदर बहुत ह्यूमिड है वैसे। और अभी हमने और एक थोड़ी सी शॉपिंग की, आंटी बड़ी रूड थी ऑनेस्टली। इनको एक ट्राई, यहाँ पे आप आओगे तभी भी शॉपिंग करोगे तो बहुत तगड़ा नेगोशिएट करना, स्पेशली अगर इंडियंस हो। और शायद ये कैथीड्रल बंद है, अभी हम आगे जा रहे हैं, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। गाइस ये मैंने 35,000 रुपये की कैप ली है। 35,000 VND। क्राउड तो है, पता नहीं बट ये कब खुलेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कहीं पे भी। जाएंगे इधर, किधर गूगल पे चेक करो इसका टाइमिंग। ऐसा तो नहीं लिखा था कि ये बंद होने वाला है। चारों तरफ हर कॉर्नर में ना, यहाँ पे इतना सारा खाना, इतना कैफेज है, बट हमारे लिए कुछ नहीं है कहीं पे। नहीं कोई बंद होने। आओ छाव में चलो ना। हाँ चलो प्लीज़ छाव में चलते हैं। बहुत ज़्यादा स्किन चलती है, स्किन चलने वाली गर्मी है। बट आई थिंक इट्स द बेस्ट वेदर टू विजिट वियतनाम यार। अगर आपने नहीं देखा ऐसे वेदर में, बारिश में, तो हम क्या ही देख पाएंगे ना, मतलब। और इतना ग्लूमी होता है सब जगह, मज़ा भी नहीं आता। मतलब गर्मी है नो डाउट, बट सही लगता है। ये देखो कैथीड्रल में अभी बेल बज रही है। रियली लकी इनफ कि हमें सब सुनाई दे रहा है। 1 बज गया है मेरे ख्याल से यहाँ पे, इसलिए। तो सैडली अंदर से तो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बट ये है सेंट जोसेफ कैथीड्रल, एक स्टनिंग गॉथिक स्टाइल चर्च, बिल्कुल ओल्ड क्वार्टर्स के बीचों बीच है ये। और इस कैथीड्रल को बनाया गया था 1886 में, और इसका जो आर्किटेक्चर है देख के एकदम फ्रेंच कॉलोनियल वाइब आ जाती है। एंड लोगों ने बताया कि संडे मास के टाइम तो यहाँ पे अलग ही वाइब होती है, एकदम स्पिरिचुअल माहौल हो जाता है। तो एक क्विक स्टॉप ओवर के लिए तो ये जगह एकदम अच्छी है, आप एक वाइब के लिए, फोटोज़ के लिए यहाँ पे पक्का आ सकते हो। और अब टाइम था पेट पूजा का, तो एज़ यूजुअल हमने वापस एक और इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढा जो हमारे रास्ते में ही था, और अभी हम आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करते हैं। माशाअल्लाह कुछ है इधर। हमने एकदम टिपिकल इंडियन खाना ऑर्डर किया, भिंडी मसाला 130K, दाल तड़का which is on 30K, and then I ordered one tawa roti which is 40K, and then तंदूरी रोटी कराएंगे which is 40K again, और बाकी तंदूरी सॉरी प्लेन राइस 60K। ये भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। वेजिटेबल थाली, उसमें रोटी, दाल, सब्जी, सैलेड, आई थिंक there's one गुलाब जामुन ऑल्सो 150K। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन।
एक्सपेंसिव है कंपेयर टू इंडिया रेट्स ना, Very बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए हमने खर्चा कर दिया सिर्फ एक मील पे, दैट इज़ क्रेजी। आज हमें ATM से पैसे भी निकालने हैं। ATM से क्या सीन है यहाँ पे, हर ATM आपको चार्ज करेगा पैसा निकालने के टाइम पे। अपना क्रेडिट कार्ड तो आप बिल्कुल भी यूज़ मत करना, हर कोई चार्ज करेगा। फॉरेक्स कार्ड है हमारे पास, वो उसके ऊपर भी चार्जेस हैं। सो एवरी प्लेस वेयर यू वांट टू यूज़ योर क्रेडिट कार्ड और एनी अदर कार्ड, जस्ट डेबिट फॉरेक्स कुछ भी, 3 to 5% ये लोग एडिशनल चार्ज करते हैं इफ यू वांट टू यूज़ अ कार्ड। कैश पेमेंट करो, ऑलवेज बेटर। फॉरेक्स कार्ड देखिए आप, आई थिंक उससे ज़्यादा सेफ कुछ नहीं है अभी। फॉरेक्स कार्ड पे भी ATM में 50,000 ऑन 20 million विच इज़ ऑलमोस्ट 5% एडिशनल चार्जेस लगते ही लगते हैं। एक बार फिर क्रेज़ी वियतनामीज़ ट्रैफ़िक को क्रॉस करके हम लोग एक और लोकेशन पे पहुंच गए जो मैंने डे 1 से देखी हुई थी, विच इज़ दिस टोको टोको टी। यहाँ पे बहुत अमेजिंग सी फ्रूट टीज़ मिलती हैं वियतनाम में, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप प्लीज़ ट्राई करना। अभी उनके पास ऑफ़र चला था कुछ 25,000 में टी, फ्रूट टी। हमने 2 फ्रूट टीज़ ट्राई की और सच में दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। एक पैशन फ्रूट वाली थी और एक थी मैंगो विद समथिंग एल्स, मैं भूल गई उसका क्या कॉम्बिनेशन था, पर दोनों बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग थी। वेरी वेरी गुड, हाईली रिकमेंड दिस, आप ये ट्राई ज़रूर करना। पहुंच गए, सेफली पहुंच गए। ट्रैफिक बहुत है यार। और फाइनली टाइम आ गया, द मोस्ट अवेटेड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द टॉप ऑन माई लिस्ट लोकेशन विच वॉज द नोट कॉफ़ी। तो गाइज़ ये है हनोई का सबसे क्वर्की एंड इंस्टाग्रामेबल कैफ़े, द नोट कॉफ़ी। नाम ही काफ़ी है क्योंकि यहाँ दीवारें तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पोस्टेड नोट्स हैं। हर एक कॉर्नर, हर एक स्टेयर, हर एक टेबल, हर एक के ऊपर एक मिलियंस ऑफ छोटी छोटी यादें लिखी गई हैं दुनिया के हर एक कोने से आए हुए ट्रैवलर्स के हाथों से। एंट्री ग्राउंड फ्लोर पे ही होती है। मैंने भी वहीं पे अपना कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और बस फिर तो एक्सप्लोरेशन चालू। हर फ्लोर चढ़ते चढ़ते ऐसा लग रहा था जैसे किसी इमोशन फिल्ड म्यूजियम में आ गए। लव नोट्स, ब्रेकअप कन्फेशंस, फनी डूडल्स, ट्रैवल गोल्स, ड्रीम्स, रैंडम जोक्स, यहाँ सब कुछ लिखा गया है। इट्स लाइक अ ग्लोबल स्क्रैप बुक। कैफ़े का स्टाफ भी बहुत स्वीट है और अगर आप अपने कन्फ्यूजन में हो कि ऑर्डर क्या करें तो उनकी एग कॉफ़ी अगर आप पीते हो या खाते हो, एंड कोकोनट कॉफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। मैंने तो नॉर्मल अपनी कोल्ड कॉफ़ी ट्राई की थी एंड सीरियसली बहुत मज़ेदार थी। वैसे आज के टाइम पे द नोट कॉफ़ी सिर्फ एक कैफ़े नहीं है, इट्स बिकम अ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन हनोई। इतना पॉपुलर हो चुका है कि लोग यहाँ पे सिर्फ नोट्स पढ़ने और लिखने आते हैं। इट्स टाइनी, इट्स कोजी, फुल ऑफ कलर्स एंड फुल ऑफ फील्स। ये जगह एक रिमाइंडर है कि ट्रैवल सिर्फ मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए नहीं है, ऐसे क्रेज़ी और हार्ट वार्मिंग एक्सपीरियंस का मिक्स है। कहीं पे स्ट्रेंजर्स की छोटी सी लाइन आपका दिन बना सकती है। तो अगर आप हनोई आए तो नोट कॉफ़ी मिस मत करना। एक कॉफ़ी और हज़ारों कहानियाँ आपको यहाँ पे सब एक साथ मिलेंगी। और अब यहाँ आ ही गई थी तो मैं कैसे पीछे रहने वाली थी, तो मैंने भी मल्टीपल पोस्ट-इट्स लगाए, हर एक पे अलग मूड, अलग वाइब। शायद कोई अगली बार आके पढ़े और मुस्कुरा दे, या शायद किसी का दिन बन जाए बस एक छोटी सी लाइन पढ़ के। कुछ पे लिखा ट्रैवल गोल्स, कुछ पे छोटी सी शायरी, एक नोट पे लिखा था ज़िंदगी छोटी है, कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एक्सेट्रा, क्योंकि वाई नॉट। और उस मोमेंट में लगा जैसे मैं इस जगह का एक छोटा सा हिस्सा बन गई हूँ। बाकी सबकी तरह मैंने भी यहाँ पे अपनी एक छोटी सी याद छोड़ दी है, एक पीस ऑफ अस स्टक ऑन द वॉल इन हनोई। एंड ऑनेस्टली वही तो ट्रैवल का मज़ा है ना, न्यू प्लेसेस, न्यू पीपल और अनकही कहानियाँ जो हमने कहीं लिख दी हैं और कभी भूल जाएं बट कभी ज़रूर आपके वापस सामने आ जाएं। सो या इट वाज ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मज़ा आ गया हमें नोट कॉफ़ी में। अरे शोभिता टी शर्ट, आज हमने ये टी शर्ट ली सेकेंड टाइम। नेटफ्लिक्स एंड बन माई, नेटफ्लिक्स, देन देयर इज बन माई एंड सेज बन माई। ये हमने कल भी ली थी। बार्गेन बहुत लेवल हार्ड है, करना ही करना चाहिए। हम लोग को कल ही जो बन माई वाली टी शर्ट मिली थी, अब इसके हमने ली लार्ज साइज़ में, वी गॉट इट फॉर 100K और हमें फिर 2 टी शर्ट मिली, वो हम लोग को मिली हनी टी में 2, तो मतलब 90,000 पर पीस। और इसी के साथ ख़त्म होते हैं हमारे हनोई के सारे व्लॉग्स, बट ये सिर्फ फर्स्ट सिटी है फ्रॉम आवर वियतनाम सीरीज़। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं बहुत सारी और सिटीज़ में,
तो नेक्स्ट सिटी के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि उस डेस्टिनेशन के लिए हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होने वाला है ट्रेन। तो पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे वियतनामीज ट्रेन का, स्टेशन का एंड एवरीथिंग एल्स। तो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सी यू सून।